फेंक दो इन किताबों को और जला दो सारे नोट्स को और बेच दो इन सारी किताबों को, क्योंकि इनको अपने पास में रखने का कोई फ़ायदा मुझे नहीं दिखाई देता। मैं जानता हूँ ये शायद बातें थोड़ी कड़वी है, लेकिन ये ज़िंदगी की ऐसी सच्चाई है जो आप डेली इसे नज़रअंदाज करते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर पढ़ना नहीं है तो फिर इन सारी चीज़ों को अपने पास में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। जाओ वो काम करो जो आप कर सको और जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और जिसे करने में आप बिल्कुल ईजिली कर सको बिना किसी झिझक के, और जो आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर हो। जो काम आपसे होता है नहीं, जो काम सिर्फ बिल्कुल आप टाइम पास की तरह करते हो, उस काम को अपने पास में ज़बरदस्ती थोपने का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि यार दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी डिग्री के सक्सेसफुल अपनी ज़िंदगी में एक रिपोर्टेशन अच्छी और अपनी एक अच्छा समाज में इमेज बनाया हुआ है। जाओ आप भी कुछ ट्राई करो, वो काम करो जो आप इजीली कर सको। मैं बार बार यही आपसे कहता हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती का काम कोई फ़ायदा नहीं होता ना, क्योंकि आपने सारी बुकें सिर्फ सजाने के लिए रखी है। सच तो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुद कन्फ्यूज़ हो। आपको खुद नहीं पता कि आपको करना क्या है। आप जानते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है या फिर जो भी आपका सपना हो, लेकिन सच तो ये है कि उसके लिए कोई तैयारी नहीं चलती। क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि जिसमें जिस चीज़ का इंटरेस्ट हो, वो उस काम को करने के लिए 2 बजे रात को भी उठ के पढ़ने लगता है। 2 बजे रात को उठ के रात भर उसकी तैयारी करते हैं। यकीन ना हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, बचपन से लेके आज तक कोई भी सब्जेक्ट की बुक, वो बुक बताओ जिसको अपने पेज से लेके अंत तक पढ़ा हो, या फिर एक एक करके पेज पढ़ा हो, उसको समझाओ। जवाब में कोई ऐसी बुक नहीं होगी जिसको आपने एज इट इज़ ऐसे करके पढ़ा हो। क्योंकि सच तो ये है कि आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप ज़िंदगी को एक एक दिन करके निकाल रहे हो, एक एक दिन उसे बिता रहे हो, जैसे मर्जी वैसे बीचे, क्या फ़र्क पड़ता है। डेली रात को सो जाते हो, डेली सुबह उठ के वही वाला रूटीन फिर से अप्लाई कर देते हो, लेकिन असल में कुछ नया नहीं सीख रहे, कुछ नया नहीं कर रहे, और कर भी रहे हो तो सिर्फ वो थोड़ा सा हिस्सा है। और कितने सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा भी अपने लिए, अपने सपने के प्रति कुछ काम नहीं करते। मैं ये कहता हूँ, अगर जो नहीं होता तो छोड़ दो फिर पढ़ाई, लेकिन आप तो खुद अपनी ज़िंदगी में ऐसे कन्फ्यूज़ हुए पड़े हो कि इन किताबों को छोड़ नहीं सकते और ना तो इनको पढ़ सकते हो। करोगे क्या? बस बीच में लेके अपनी ज़िंदगी को एक बोझ की तरह बिता रहे हो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या लगता है? ये बातें खड़ी हुई है, लेकिन बैठ के अकेले में सोचो कि आप कर क्या रहे हो, आपको जाना कहाँ पे है और आप कहाँ पे अभी रुके हुए। ज़िंदगी बहुत लंबी है देखा जाए तो, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है। एक एक पल निकला जा रहा है, एक एक मिनट निकला जा रहा है, लेकिन आप ये बिल्कुल गलत काम कर रहे हो। ढूंढो अपने मकसद को और काम करना शुरू कर दो। छोड़ दो बाकी सारी दुनिया की जिम्मेदारियाँ और बाकी सारे के बेफजूल काम जो असल में आपको कोई भी प्रकार का लाभ नहीं दे रहे। उन सारी चीज़ों को छोड़ के अपने सपनों पे काम करो। और ध्यान देना कि जिस दिन आप जीत जाओगे सारी चीज़ें आप फिर से ले सकते हो, लेकिन जब तक आप जीते हैं, जब तक आप सफल नहीं हो पाते, इन सारी चीज़ों के प्रति आपका लगाव एक तरफ से कह सके ये बिना किसी यूज़ के है, और ये आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। छोड़ो फिर, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो फिर ढूंढ पड़ो उस दुनिया में और निकल पड़ो अपने झोला लेके, और करो वो काम जो आप कर सको और जो आपको करने में इंटरेस्ट हो। हर बार यहीं कहूँगा। बाकी वीडियो को इसलिए कमेंट में जरूर बताना। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेडिकल एनिमेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हर बार की तरह इस बात को भी अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, और सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करना जो इस वीडियो के लायक हो। बाकी बेफजूल की चीज़ें मुझे करने की आदत है और मैं किसी को एडवाइस देता हूँ। थैंक यू सो मच।